Assalamu alaikum. Welcome to this lecture series on Introduction to Information Technology. So the course code for this course is COMP Tetra 1. My name is Shahzad Ali and I am working as a lecturer in the Department of Information Sciences at University of Education Lahore. So our today's topic is number system. Number system है क्या, इसकी types कौन कौन सी हैं और एक नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम पे एक नंबर सिस्टम को हम किसी दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The learning objectives of this chapters includes, or as you can see in this chapter, you will learn about non-positional number systems, positional number systems, decimal number systems, binary number system, octal एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सो पहले हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें हम टू मेजर टाइप्स की बात करेंगे विच नॉन पोजिशनल एंड पोजिशनल नंबर सिस्टम्स. फिर देन हम डिटेल में बात करेंगे पोजिशनल नंबर सिस्टम्स की और उनकी फर्दर जो टाइप्स हैं, जो फर्दर नंबर सिस्टम्स हैं हम उनकी बात करेंगे, जिनमें हमारे पास बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फोर डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं. एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं एक नंबर सिस्टम से एक नंबर सिस्टम को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं टू अनदर नंबर सिस्टम. सो उसमें पहले हम बात करेंगे कि हम किसी बेस से डेसिमल में किस तरह से आते हैं, मींस बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. देन हम बात करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम से हम किसी और डेसिमल नंबर सिस्टम से हम किसी और नंबर सिस्टम में किस तरह से नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर सिस्टम को किसी और नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. एंड देन हम कुछ शॉर्टकट मेथड्स डिस्कस करेंगे फॉर कन्वर्टिंग बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. एंड एट द एंड हम बात करेंगे फ्रैक्शनल नंबर्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम्स, मीन्स के फ्रैक्शनल नंबर्स को बाइनरी में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम्स. नंबर सिस्टम क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स. द फर्स्ट वन इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पोजिशनल नंबर सिस्टम. सो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि पोजिशनल और नॉन पोजिशनल में डिफरेंस क्या है. सो अगर हम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स यूजेस सिंबल्स सच एज आई फॉर 1, डबल आई फॉर 2 और ट्रिपल आई फॉर 3, टेट्रा आई फॉर 4 एंड पेंटा आई फॉर 5 एंड सो ऑन. मीन्स के वो यूज सम टाइप ऑफ सिंबल्स. ठीक है, कि हम कोई सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. सिंबल्स यूज करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. लाइक अगर कोई एक चीज आई आपके सामने तो उसके लिए आपने कह दिया कि ये एक सिंबल ड्रा कर दिया. दूसरी चीज आपने देखी, काउंट करना चाह रहे हैं, तो आपने कहा साथ एक और सिंबल प्लेस कर दिया. एक और काउंट करना चाह रहे हैं वैल्यू, तो उसमें आपने एक और सिंबल ऐड कर दिया एंड सो ऑन. सो इसमें जो नंबर सिस्टम्स है, जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स में जो सिंबल्स होते हैं, दे हैव सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर. मीन्स कि अगर आप फर्स्ट आई की बात करें, सेकंड पोजीशन पे जो आई है, थर्ड पोजीशन पे जो आई है, या जो कोई सिंबल है, उसकी सेम वैल्यू होती है पूरे नंबर के अंदर रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन. जिस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, पोजिशनल नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं. सो the symbols are simply added to find the value of a particular number. अगर आप 4 सिंबल्स देखते हैं तो यू कैन से दैट कि इसकी वैल्यू क्या है, या ये टोटल कितने हैं, ये 4 डिफरेंट हैं, या उस काउंटिंग में कह देते हैं कि ये 4 है. सो अब इसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं. डिफिकल्टी क्या है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सच अ नंबर सिस्टम. मीन्स के नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब एज कम्पेयर टू जब हम बात करते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम की. सो पोजिशनल नंबर सिस्टम की अगर डिस्कस करें तो पोजिशनल नंबर सिस्टम्स uses only a few symbols called digits.
कि इसमें हम लोग डिजिट्स को यूज करते हैं। These symbol represent different value depending on the position they occupy in the number। मतलब क्या है कि इसमें हम डिजिट्स यूज करते हैं। लाइक सपोज मैं बात करता हूं यहाँ पे 231 एंड 452। सो अगर हम इस नंबर की बात करें 231 की, तो इसमें जो 2 नजर आ रहा है आपको, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू यहाँ पे है 200। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें 452 की, तो यहाँ पे जो 2 नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? जस्ट 2 है। इस नंबर में भी वही डिजिट या वही सिंबल और इस नंबर में भी वही डिजिट है, लेकिन फर्स्ट नंबर में उसकी और वैल्यू है और सेकंड नंबर में उसी डिजिट की और वैल्यू है। सो दैट्स व्हाई इन्हें क्या कहते हैं? पोजिशनल नंबर सिस्टम्स कहते हैं। सो दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर। सो किसी नंबर की वैल्यू को डिटरमाइन कैसे किया जाता है? द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज डिटरमाइंड बाय द डिजिट इटसेल्फ, कि वो डिजिट, देन उसकी पोजीशन उस नंबर में क्या है, एंड बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। ये 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि यूज होते हैं किसी डिजिट की किसी नंबर में उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। सो नंबर 1 इज डिजिट, डिजिट कौन सा है, उसकी पोजीशन क्या है उस नंबर में, और तीसरी चीज कि वो जो नंबर सिस्टम में वो जो नंबर यूज हो रहा है उसकी बेस क्या है। सो बेस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। बेस इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स देखेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि ये बेस है क्या और डिफरेंट नंबर सिस्टम्स कौन कौन से हैं। So the maximum value of single digit always equal to 1 less than the value of the base। आप किसी नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उस नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसकी बेस से 1 लेस होगी, एक कम होगी उसकी बेस से। लाइक अगर नंबर सिस्टम डेसिमल है, उसकी बेस 10 है, तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 9 होगी, और वो टोटल नंबर उसके अंदर 10 होंगे जो कि 0 से 9 तक होंगे। ठीक है। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, अगेन रिमेंबर करने वाला, कि किसी डिजिट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं हम किसी नंबर में। सो उसके लिए आप माइंड में रखेंगे नंबर 1 वो डिजिट कौन सा है, नंबर 2 उसकी पोजीशन क्या है, नंबर 3 वो किस नंबर सिस्टम में है और उस नंबर सिस्टम की बेस क्या है। सो पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद डेसिमल नंबर सिस्टम्स। सो डेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है? इट इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है एंड इट हैज 10 सिंबल्स। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? यू कैन से सिंबल्स और डिजिट्स 0 1 2 3 अप टू 9। सो ये टोटल 10 सिंबल्स होते हैं इसमें, और इसकी बेस क्या है? 10। The maximum value of a single digit is 9, 1 less than the value of the base। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी नंबर सिस्टम में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी बेस से एक कम होगी। सो यहाँ भी अगर आप देखें तो जो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम डिजिट है, वो 9 है। ठीक है। सो ईच पोजिशन ऑफ ए डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस। अब अगर हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। सपोज मैं लिखता हूं 893। सो ये एक नंबर है, ये डेसिमल भी हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी बेस लगा दूं 10 सुपर सबस्क्रिप्ट में, तो अब ये नंबर क्या है? 8। इसको पैरेंथेसिस के बाहर भी लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में बेस को, और वैसे भी इस नंबर की सबस्क्रिप्ट में भी लिखें तो वो भी सेम है। दोनों वेज ठीक है नंबर को राइट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है? 893 बेस 10। अब जो यहाँ पे 3 डिजिट है, 9 है या 8 है, अब 3 के लिए 10 की पावर डिफरेंट होगी, 9 के लिए 10 की पावर डिफरेंट होगी, और 8 के लिए 10 की पावर
डिफरेंट होगी। वो डिफरेंट किस बेसिस पे होगी? जो पोजीशन है 3 की इस नंबर में, 9 की जो पोजीशन है उस नंबर में, और 8 की जो पोजीशन है उसके नंबर से हम इसकी पावर लेते हैं। सो ईच पोजीशन ऑफ ए डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। सो वी यूज दिस नंबर सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ। सो अगर इसकी हम एग्जांपल लें यहाँ पे, तो लाइक 2586 विद बेस 10। सो इससे क्या पता चला कि ये एक आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। सो इसको इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहली बात कि वो डिजिट कौन सा है। डिजिट इसमें एक 6 है, दूसरा आपके पास 8 है, थर्ड डिजिट आपके पास 5 है, एंड फोर्थ डिजिट आपके पास 2 है। सो पहली चीज क्या थी कि आप क्या लेते हैं, डिजिट देखते हैं। फिर दूसरी बात क्या थी कि उसकी पोजीशन क्या है। सो पोजीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसकी पोजीशन इस नंबर में क्या है, 0th पोजीशन है, और बेस क्या है इस नंबर की 10। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेस्ट पर 0 से। अब सिमिलरली 8 की पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है, इसकी पोजीशन हम 0 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे है, सो इसकी हम फर्स्ट पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से। सिमिलरली फिफ्थ जो 5 है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेस्ट पर 2 से। एंड सिमिलरली 2 थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे है, और इसकी अगर हम बात करें 0 के अकॉर्डिंग तो ये थर्ड पोजीशन है। सो इसको हम क्या करेंगे 10 रेस्ट पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उनको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास 2580 एंड 6, ये 10 रेस्ट पावर का आंसर क्या, कलर चेंज करते हैं यहाँ से। सो ये 10 रेस्ट पावर 0 का मतलब क्या है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 1 है तो उसका आंसर वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, अगर हम 10 रेस्ट पावर 2 करें तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 10 टाइम्स 10 100, और सिमिलरली अगर 10 रेस्ट पर 3 करें तो इसका आंसर क्या आपके पास 1000। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 is 6, 8 multiplied by 10 is 80, and 5 multiplied by 100 is 500, and 2 multiplied by 1000 is 2000. So अब you can see कि किसी डिजिट की वैल्यू क्या है उस नंबर में। लाइक 8 की बात करें तो 8 की इस डिजिट में क्या वैल्यू है 80। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सिंपल 128 की बात करें तो यहाँ पे 8 की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है और इसकी बेस क्या है 10, बेस 10 है, और ये पोजीशन क्या है फर्स्ट। सो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या बनेगी 0। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पर 0 करेंगे जो कि 1 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 8। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 128 में 8 की वैल्यू क्या है और 2586 में 8 की वैल्यू क्या है, डिफरेंट। इस नंबर में उसकी वैल्यू 80 है, और जबकि इस नंबर में इसकी वैल्यू सिंपली 8 है। सो क्योंकि ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि पोजिशनल नंबर सिस्टम में किसी नंबर के अंदर डिजिट की वैल्यू उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है। so, उसी वजह से इन्हें पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। so, इसकी अगर इनको सम अप करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 2586। इसके बाद हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम्स की। बाइनरी नंबर सिस्टम्स आर ऑल्सो पोजिशनल नंबर सिस्टम्स, और इट हैज 2 symbols or digits, that is 0 or 1. Hence its base is 2. So the maximum value is 1 less than the value of the base. So the maximum value of the single digit in binary number system is 1. बाइनरी नंबर सिस्टम में मैक्सिमम डिजिट आपके पास जो हो सकता है वो है 1। इसी तरह जैसे हमने देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में भी कोई डिजिट मैक्सिमम 9 हो सकता है। सो ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 2। जैसे कि हमने डेसिमल में बात की थी, वहां पे आप हर डिजिट की पोजीशन क्या होगी, वो कोई स्पेसिफिक पावर होगी 10 की, और बाइनरी की अगर बात करें तो यहाँ पे हर डिजिट की जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ 2 से होगा।
ठीक है। सो दिस नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स। डेसिमल नंबर सिस्टम ह्यूमंस यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है कंप्यूटर्स के लिए। तो इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास एक नंबर सिस्टम नंबर है 10101। सो दैट इज, अगर यहाँ पे ये 2 सपोज नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि सपोज ये 10,101 है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसके साथ लगा दिया बेस 2, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो ये 10,101 नहीं है बल्कि ये 10101 है। इसकी डेसिमल के अंदर क्या वैल्यू है, सो लेट्स उसको देखते हैं। सो इसके लिए अगेन क्या करते हैं, हम नंबर की जो वैल्यूज हैं वो और उनको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी बेस की स्पेसिफिक पावर के साथ। सो ये अगर जो फर्स्ट 1 है, सो ये मल्टीप्लाई होगा अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अपनी बेस की स्पेसिफिक पावर के साथ। सो दैट इज 0th पोजीशन 2 रेज़ पावर 0, एंड देन नेक्स्ट 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी बेस की पावर 1 जो कि इसकी पोजीशन है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड 1 जो यहाँ पे है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ पावर 2 से, एंड फोर्थ 0 मल्टीप्लाई होगा 2 रेज़ पावर 3 से, एंड फिफ्थ जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 4, क्योंकि ये इसकी पोजीशन है उस नंबर के अंदर फोर्थ पोजीशन है, ठीक है। सो अब इनको सम अप करेंगे, तो अगर इनको फर्दर कैलकुलेट करके देखें तो ये आपके पास आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, बिकॉज 2 रेज़ पावर 0 इज 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। और ये जो भी नंबर यहाँ पे जो भी नंबर आए जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास 0। सिमिलरली 2 रेज़ पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, and 2 raised power 3 8 multiplied by 0 is 0, and 2 raised power 4 which is 16 multiplied by 1 is equal to 16। सो अगर इनको सम अप करें और आपके पास जो वैल्यू आ रही है 21, सो ये 21 क्या है, डेसिमल नंबर है जो कि इक्विवेलेंट है इस नंबर के। जो नंबर बाइनरी में 10101 है वो डेसिमल में उसकी वैल्यू क्या है 21। मीन्स के जो हमारे लिए 21 है कंप्यूटर उसको क्या अंडरस्टैंड करता है 10101, ठीक है। सो ये होती है कन्वर्जन कि एक नंबर सिस्टम में जो नंबर सपोज बाइनरी में ये 10101 है, सो डेसिमल में उसकी वैल्यू क्या होगी। सो डेसिमल में अभी हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या है 21। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। So in order to be specific about which number system we are referring to, it is a common practice to indicate the base as a subscript। मीन्स के जब सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये आपके पास एक नंबर है, वेयर इज द कर्सर, सपोज ये एक नंबर है 10, ठीक है 101। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है, अब माइट भी एक स्टूडेंट या एक पर्सन इसे कहे कि ये बाइनरी के अंदर ये नंबर है, और दूसरा पर्सन शायद इसे कहे कि ये डेसिमल नंबर है और इसकी वैल्यू 101 मतलब 101 है। सो उसको स्पेसिफिक करने के लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बेस में इसकी नंबर सिस्टम की बेस लगा देते हैं सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। सो 101, अब इसका मतलब क्या है कि ये एक बाइनरी नंबर है, और यही अगर मैं यहाँ पे इसको 101 विद बेस 10 करता हूं तो अब इसकी वैल्यू 101 है, और जबकि इसके अंदर इसकी वैल्यू, और जबकि बाइनरी के अंदर इसकी वैल्यू क्या है 5 है। सो ये नंबर जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये इक्विवेलेंट है 5 इन डेसिमल, और जब वही सिंबल्स हमने डेसिमल के अंदर लिखे तो अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है 101, क्योंकि इसकी बेस क्या है 10 और इसकी बेस के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन की वैल्यू होती है, इस नंबर की वैल्यू होती है। सो इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक अबाउट विच नंबर सिस्टम आर रेफरिंग to, it is a common practice to indicate the base as a subscript. So thus we write 10101 as it's a binary number, so इसकी हम सबस्क्रिप्ट में 2 प्लेस कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर 21 की बात करें तो इसको बताने के लिए कि ये डेसिमल है तो इसकी बेस में हम क्या करते हैं
10 प्लेस कर देते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं बिट। बिट क्या होती है? बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। सो अ बिट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मींस आइदर 0 और 1। मींस के जो कंप्यूटर के अंदर जो बिट्स हैं वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। या जब हम बात करते हैं ऑन या ऑफ की, तो इन दैट सिनेरियो 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को एंड 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को। सिमिलरली जब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स की, तो फॉल्स रिप्रेजेंट करता है 1 को एंड 0 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को एंड 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। सिमिलर 0 रिप्रेजेंट करता है लो को एंड 1 रिप्रेजेंट्स हाई। सो मीन्स के बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट और इसकी 2 डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, या तो 0 या 1। सो इट्स आइदर ऑन और ऑफ, लो और हाई, ट्रू और false. So a binary number consisting of n bits is called an n-bit number. Suppose 1 0 1 0 1 ये एक बाइनरी नंबर है, so इसको हम कहते हैं इट्स अ 5-bit बाइनरी नंबर या 5 बिट्स नंबर, बाइनरी डिजिट नंबर। सो इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम आल्सो पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड इट हैज़ 8 सिंबल्स और डिजिट्स एंड बिकॉज इसकी बेस 8 है, सो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है डिजिट की वो 7 होगी, 0 to 7। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 7 which is 1 less than the value of the base of the octal number system. So each position of a digit represents a specific power of base as we had discussed in decimal and binary. So वही सिनेरियो यहाँ पे भी है कि इसमें जो नंबर होगा वो नंबर इसकी बेस की किसी स्पेसिफिक पावर को रिप्रेजेंट करता है। So since there are only 8 digits, 3 bits are sufficient to represent any octal number system. क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स 8 हो सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, जो कि 0 से 7 तक हैं। सो हमें 3 मैक्सिमम बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये कैसे, अगर हम बात करें सो उसके लिए यू कैन सी कि अगर 3 बिट्स हैं आपके पास, सो अगर हम 2 रेज़्ड पर 3 करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 8। सो मीन्स अगर हम 3 बिट्स यूज करते हैं तो 3 बिट्स को यूज करके देयर आर 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, मतलब 8 डिफरेंट नंबर्स। सो अगर हम बात करें 3 बिट्स की, सो अगर आपके पास 3 बिट्स हैं, सो अगर 2 रेज़्ड पर 3 करें, सो यू कैन सी आपके पास 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सो 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, उनमें से ईच वन ऑफ देम कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट ऑफ द ऑक्टल नंबर। सो सपोज हम यहाँ पे राइट करते हैं, इसके डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। लाइक सपोज फर्स्ट बिट x है, सेकंड बिट y है एंड थर्ड बिट आपके पास z है। सो एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि तीनों बिट्स 0 हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, फर्स्ट 2 बिट्स 0 हो और थर्ड बिट 1 हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है 0 1 0, मीन्स के फर्स्ट और थर्ड ऑफ हैं और जो सेकंड बिट है वो ऑन है। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑन हो और थर्ड बिट ऑफ हो। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है फिफ्थ कि जस्ट थर्ड बिट ऑन हो, बाकी दोनों ऑफ। एंड इसी तरह ये आपके पास 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जब आप यूज करते हैं 3 बिट्स को। सो 3 बिट से आपके पास 8 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सो अगर आप इसको डेसिमल या ऑक्टल में कैलकुलेट करके देखें तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0, ये आपके पास होगा 1, ये आपके पास होगा 2, ये आपके पास होगा 3, ये 4
और ये आपके पास 5 होगा, ये आपके पास 6 होगा और ये आपके पास होगा 7। सो एज यू कैन सी इसके अंदर ऑक्टल नंबर के अंदर आपके पास 0 to 7 8 डिफरेंट नंबर्स थे और यहाँ पे भी आपके 3 बिट्स को यूज़ करते हुए 0 to 7 8 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग 3 बिट्स। सो ये बात करने का पर्पज़ यहाँ पे ये है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल को बाइनरी के अंदर तो वहाँ पे ऑक्टल का एक, जिसमें सपोज यहाँ पे आपके पास है 2057 और इसकी बेस है 8 जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अदरवाइज ये आपके पास 2057 एक डेसिमल नंबर सिस्टम में भी पॉसिबल हो सकता है, तो जिसकी बेस क्या होगी 10। सो लेट्स कन्वर्ट दिस 2057 ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल। सो देखते हैं कि इस ऑक्टल नंबर की डेसिमल के अंदर, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर इसकी क्या वैल्यू है। सो उसके लिए अगेन वही वे जो हमने पहले यूज किया कि डिजिट्स इटसेल्फ, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके बेस की स्पेसिफिक पावर के साथ, जो कि पावर क्या होगी इस डिजिट की पोजीशन होगी इस नंबर के अंदर। सो 7 की पोजीशन 0th पोजीशन है, 5 की फर्स्ट पोजीशन है, 0 की सेकंड पोजीशन है और 2 की थर्ड पोजीशन है। सो उसकी 8 की स्पेसिफिक पावर के साथ हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो अगर फिर इसको हम ऐड करेंगे और 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 और 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 रेज़्ड पावर 1 करें तो आपके पास आंसर आता है 8 और 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 40। सिमिलरली 8 रेज़्ड पावर 2 करें तो आपके पास आंसर आता है 8 रेज़्ड पावर 2 करें तो आपके पास आंसर आता है 64 और 64 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ तो आपका आंसर है 0। सिमिलरली 8 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स या 8 रेज़्ड पावर 3 करें तो आपके पास आंसर है 512। सो 512 को अगर मल्टीप्लाई करें, 512 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो आंसर आपके पास आ रहा है 1024 और अगर इनको एड अप करें, सम अप करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 1071 विच इज इक्वलेंट टू दी 2057 इन ऑक्टल। 2057 ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर है वो 1071 के इक्वल है इन डेसिमल नंबर सिस्टम। सो अगर एक कोई नंबर 1071 डेसिमल में लिखा हुआ है या वो नंबर 2057 ऑक्टल में है तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है। सो इसके बाद हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज आल्सो अ पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड इट हैज 16 सिंबल्स और डिजिट्स, जिसमें आपके पास फर्स्ट डिजिट 0 है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और 9 के बाद चूंकि हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिट्स अवेलेबल नहीं है, सो हम क्या करते हैं A, B, C, D, E एंड F सिंबल्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट दी हेक्साडेसिमल नंबर। सो यहाँ पे आपका जो A है वो रिप्रेजेंट करता है 10 को और B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12, D रिप्रेजेंट करता है 13 एंड E रिप्रेजेंट करता है 14 एंड F रिप्रेजेंट करता है 15 इन हेक्साडेसिमल, सॉरी 15 इन डेसिमल। मीन्स के हेक्साडेसिमल में अगर आपको F गिवन है इन हेक्साडेसिमल तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या होगा, 15 होगा। ठीक है। सो द सिंबल्स A, B, C, D, E एंड F represent the decimal values 10, 11, 12, 13, 14 and 15 respectively. So the maximum value of single digit is 15. 15 means के F which is 1 less than the value of the base and each position of digit represents a specific power of the base, जो कि हमने पहले बात की। बाकी तीनों नंबर सिस्टम्स के लिए वही सीन यहाँ पे भी है कि इसका जो हर एक नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम के अंदर जो हर एक डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम दैट इज 16। सो सिंस दे आर
there are only 16 digits, so only 4 bits, yeah, 4 bits are sufficient to represent any octal, any hexadecimal number. सो हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैक्सिमम 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। सो सिमिलरली जैसा हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात की, सो वही उसी तरह अगर हम 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएं, सो लेट्स यहाँ पे एक बना के देखते हैं। सो सपोज यहाँ पे आपके पास फर्स्ट बिट x है, सेकंड बिट आपके पास y है, और थर्ड बिट z है, और फोर्थ बिट सपोज कर लेते हैं कोई आपके पास है WXYZ, और इनका अगर कॉम्बिनेशंस बनाए तो आपके पास 0 0 0 हो सकता है, ठीक है। सो सपोज मैं इसको अच्छा एक और शॉर्टकट वे बता देता हूँ। आप पहले जो फर्स्ट बिट है फ्रॉम दी लेफ्ट मोस्ट, आप इसको 8 टाइम्स 0 ले लें, 4 5 6 7 8, और फिर 8 टाइम आप इसको 1 ले लें, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और फिर जो थर्ड बिट है विच इज x, इसको आप 4 टाइम्स 0 लें, 4 टाइम 1 1 2 3 एंड 4, और फिर अगेन इसको 4 टाइम्स 1 लें, और फिर इसको 4 टाइम्स 0, और फिर इसको 4 टाइम 1 कंसीडर करें, और जो थर्ड बिट आपके पास है 0 y, इसको 2 टाइम्स ऑन रखें और 2 टाइम्स इसे ऑफ रखें, मींस 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, एंड 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, और जो फोर्थ बिट है आपके पास, इसको 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। सो ये आपके पास 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। सो अगर हम यहाँ से इसको उठा के देखें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, इसको कन्वर्ट करें डेसिमल के अंदर, तो क्या बनेगी, यह नंबर है 1 0 0 0। सो ये 2 रेज़्ड पर 0 है, ये 2 रेज़्ड पर 1 है, ये 2 रेज़्ड पर 2 है, और ये 2 रेज़्ड पर 3। सो 2 रेज़्ड पर 3 करें तो 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 8। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 8। सिमिलरली अगर आप इसको उठा के देखें 1 1 1 एंड 0, तो इसके लिए क्या होगा, 2 रेज़्ड पर 0, 2 रेज़्ड पर 1, 2 रेज़्ड पर 2, 2 रेज़्ड पर 3। सो चूँकि ये 0 हो जाएगा, सो ये 0 कर देते हैं, और ये 2 रेज़्ड पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज़्ड पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, 2 रेज़्ड पर 3 विच इज 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, सो 8 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, क्या आ रहा है आपके पास, आंसर आ रहा है 14। सो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा था 8 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को। सो सिमिलरली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जब 1 और ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 15। सो इन शॉर्ट हेक्साडेसिमल नंबर्स के अंदर टोटल 16 बिट्स, 16 मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं। सो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में 4 बिट्स मैक्सिमम रिक्वायर्ड होती हैं आपको। सो इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1AF इन 16 दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर, ये हेक्साडेसिमल में है, और इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेसिमल वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स। सो ये आपके पास f है विच इज इक्विवेलेंट टू 15 इन डेसिमल, देन आपके पास 10 है जो कि a है, जो कि डेसिमल में 10 के इक्वल है, एंड 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनकी बेस की स्पेसिफिक पावर के साथ जो कि इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग होगी। सो 16 रेज़्ड पर 0, 16 रेज़्ड पर 1, 16 रेज़्ड पर 2, और इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 256, ठीक है। एज यू कैन सी
ये 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 15 और 16 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 160 और 16 रेस्ट पावर 2 अगर करें तो आपके पास आ रहा है 256 और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 256। सो इनको अगर ऐड अप करें, सम अप करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 431। मीन्स 1AF which is a hexadecimal number which is equivalent to the 431 in decimal। ठीक है। सो ये हमने कन्वर्जन सीखी कि किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर। सो उसी को यहाँ पे समराइज करते हैं, कन्वर्टिंग अनदर बेस टू डेसिमल बेस। उसमें हमने क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन द कॉलम वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। पहले हम क्या करेंगे, कॉलम वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे जो कि उसकी पोजीशन है, यू कैन से उसकी पोजीशनल वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डिजिट उस नंबर में किस लोकेशन के ऊपर है, किस पोजीशन के ऊपर है। पोजीशन हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है। सो सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई the obtained column values by the digits in the corresponding columns। क्या करना है, multiply the obtained column values by the digits in the corresponding columns, जो कि अभी हमने अपने previous examples में देखा भी। So step 3 क्या है, calculating the sum of these products। पहला स्टेप पोजिशनल वैल्यू आपने आइडेंटिफाई करनी है, फिर आपने बेस की उस पोजिशनल वैल्यू के साथ लेके So step 1 is determine the column positional value of the digits। पहले हम किसी डिजिट की उसकी पोजिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट के साथ और फिर क्या करेंगे, उसको सम करेंगे, जो भी आपके पास आंसर्स आएंगे तो टोटल वैल्यू जो होगी वो आपके पास कन्वर्टेड होगा इनटू अनदर बेस। सो एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्टिंग अ नंबर ऑफ अनदर बेस टू अ डेसिमल नंबर। सपोज हम एक नंबर आपके पास है ऑक्टल में और उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डेसिमल के अंदर। सो ये आपका किसी भी बेस में हो सकता है, लाइक वो बाइनरी में हो सकता है, वो सपोज करते हैं आपके पास हेक्साडेसिमल में हो सकता है। सो मेथड क्या होगा, आपके पास सेम यूज होगा जो हम इस एग्जाम्पल के लिए यूज करने जा रहे हैं। सो क्या होगा, 472268, इसमें क्या करेंगे, आपके पास इंडिविजुअल डिजिट्स हैं, ठीक है, और फिर इनकी पोजीशंस है। पोजीशंस क्या है जी, ये जो 6 है ये 0th पोजीशन के ऊपर है, सो इसकी 8 रेज़ पावर 0 हो जाएगी। जो 0 है यहाँ पे वो आपका फर्स्ट लोकेशन पे है, पोजीशन पे है, तो इसकी पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 रेज़ पावर 1। सिमिलरली 7 के लिए 8 रेज़ पावर 2 एंड 4 के लिए 8 रेज़ पावर 3, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स को उनकी पोजिशनल वैल्यू के साथ, और फिर कॉलम वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय द करस्पॉन्डिंग डिजिट्स। सो जो उनकी कॉलम वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग डिजिट्स के साथ। सो आपके पास आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 0 आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 64 और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 5 12 आ रहा है। सो इनको क्या करेंगे, एड अप करेंगे, सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विच इज इक्वल टू 2502। अब ये किस बेस के अंदर है, डेसिमल के अंदर है। सो ऑक्टल में जो नंबर आपके पास था 4706, वो डेसिमल में आपके पास है 2502 विच इज इन डेसिमल नंबर।